नाम बोल देना आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अगर साहब इधर आ जाइए। यहाँ पर फार्म पहुँचे देखना है तो करीब 10 बजे, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पेशेंट का बीपी चेक करना है, उसकी नब्ज़ देखनी होती है, उसका मिजाज, उसका अहवाल, और उसके बाद उसके मुताबिक पॉइंट का इंतखाब किया जाता है। क्योंकि गैदरिंग में हबस भी होती है, तो हम कम से कम पॉइंट्स का इंतखाब करके फिर आपको एक प्रोसेस भी दिखाएंगे, क्योंकि इस हबस के माहौल में भी पेशेंट जो है ना घबराहट के शिकार होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पेशेंट का जो है बीपी चेक किया गया, उसके बाद ज़ुहैर बेटे से गुजारिश है कि उनकी नब्ज़ चेक करें और उसके मुताबिक बताएं कि नब्ज़ कौन सी है, फिर उसके मुताबिक आपने किस क्राइब करनी है। और हमारे पेशेंट से भी गुजारिश है कि वो भी बिल्कुल ईजी रहें। ये बड़ा मज़ेदार सा खेल का खेल होता है और इलाज का इलाज होता है, और इसमें अक्सर पेशेंट के माइंड में होता है कि दर्द होती है, लेकिन दर्द नहीं, इसमें गुदगुदी होती है। अक्सर पेशेंट का हम स्क्रैच देते वक्त उसकी हंसी को देख के स्क्रैच रोकने पड़ते थे। सबके सामने होता है। और इनका बीपी चेक करने के बाद इनकी नब्ज़ चेक की है, तो क्रैच को या ब्लेड को डीप भी नहीं लेके जाएंगे। हमने जैसा कि लेक्चर के दौरान बताया था कि हमने हिजामा पर फार्म करने से पहले उस स्किन के एरिए को एंटीसेप्टिक लगाना है, ताकि कोई जरासीम या इस तरह के मवाद मौजूद हो तो वो साफ हो जाए। तो इसमें जिस तरह सर ने बताया है कि इसमें पट्टी भी मौजूद है और हर के गुलाब भी मौजूद है। हर के गुलाब से तरतीबें जिल्द हो जाएगी, यानी कि जिल्द के अंदर यबूसत होगी तो वो उसके अंदर रतूबत पैदा हो जाएगी। इनकी नब्ज़ अजीम भी है और सरीम भी है, तो इसमें स्क्रैच की लेंथ भी हम कम रखेंगे, बीपी भी नहीं लेके जाएंगे। बता रहे हैं नब्ज़ इनकी अजीम और सलीम है, इसके बारे में पता दोस्तों को? अजीम और सलीम में क्या मिजाज क्या होता है आमतौर पर, क्या कैफियत क्या है? अजीम और सरी, अजीम और सरी, तेज है और बड़ी है नब्ज़, तो ये किस मिजाज पर दलालत करती है? तो कैफियत कौन सी है? भी बता भी नहीं, इसमें यकीनन हरारत ज़्यादा है ना मरीज में, इसलिए वो कह रहे हैं कि ज़रा कोशिश करनी है। क्या करनी? जी, हमने इसमें स्क्रैच की लंबाई को भी कम रखना है और ब्लेड को डीप भी नहीं लेके जाना। हरारत से चीज़ें फैलती हैं, तो हमें सिर्फ उसमें स्क्रैच का सिर्फ इशारा ही देना है, तो मवाद फासदा को हमारी क़ुव्वत मुदव्वरा बैन की तरफ फेंकेंगे। और उसके साथ जैसे कि मैंने बताया था कि देखना है कि जल्द अगर खुश्क होगी तो हम कोई मेडिकेटेड ऑयल से उसे लुब्रिकेट कर देंगे, ताकि स्क्रैच लगाने में भी आसानी हो और उसकी यबूसत भी ख़त्म हो। और उसके साथ इब्ने सीना ने अपनी किताब अल-क़ानून में तर्जुमा फरमाया है कि हिजामा से पहले आप उस एरिए का जहाँ पे हिजामा पर फार्म करना हो तो मसाज दें, ताकि वहाँ पे मुंजमद शुदा या जमा शुदा जो जमा हुआ मवाद है वो मेल्ट हो के रकीक हो के अपना खारिज होने के काबिल हो जाए।
यहाँ पे हमने मनफी दबाव या नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया है और मसनूई तौर पे एक किस्म का फोड़ा बनाया है ताकि हल्की सी पेन पैदा हो के वहाँ पे मवाद इकट्ठा हो जाए और फिर थोड़ी देर बाद इस प्रेशर को ख़त्म करके हम जो है स्क्राच देंगे। और मकामी नुज़ेज का भी ख्याल रखना है, जो मैंने बताया था कि आया स्किन का कलर किस तरह एक में चेंज होता है। जी, ये दोनों सुनना पॉइंट हैं जदीद रिसर्च के मुताबिक C7 और T7। तो ये सारा हमारा बैनुल कतफैन का एरिया आता है कि दोनों शोल्डर के बीच का एरिया, जो हमने अजमुल कतफी स्कैपुला पढ़े हैं उनके बीच का एरिया। पहले सिर्फ C7 को मेंशन किया जाता था, लेकिन C7 के साथ T7 भी बैनुल कतफैन के बीच में आता है। अब आपके सामने देखें 4 कप्स लग चुके हैं और क्या एक ही बॉडी पे चारों कप्स लगाने के बाद चारों पॉइंट्स पे स्किन का कलर या जल्द की रंगत एक जैसी है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की तरफ से? डिफरेंट है, क्यों है? हमने पढ़ा था कि नुज़ेज एहसन हसन और जहाँ पे स्किन का कलर चेंज ना हो वहाँ पे हम स्क्रैच नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे कुव्वत मुदब्बरा उस रास्ते से मवाद फेंकना नहीं चाह रही, बाहर हमें एक देना नहीं चाह रही। तो जहाँ मवाद जिस रास्ते से तबीयत राज़ी होगी हम उसी रास्ते से उसकी मदद करेंगे, क्योंकि मुआलिज हम नहीं हैं, मुआलिज हमारी तबीयत है। हम उसके बतौर खादिम उसको साजो सामान मुहैया कर रहे होते हैं। हम 1 से 1.5 मिनट के लिए नेगेटिव प्रेशर देने के बाद अब हमारे फिजिशियन ज़ुहैर बिन आबिद साहब देखेंगे कि जहाँ पे नुज़ेज एहसन होगा वहाँ पे स्क्रैच की तादाद ज़्यादा रखेंगे और उसकी लेंथ का देखिएगा कि लेंथ कितनी कम रखते हैं और ये कितना ही डेप्थ में जाते हैं, गहराई में कितना जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे अगर करीब हो के आपके देखें कि नेगेटिव प्रेशर देने के बाद स्क्रैच वहाँ पे जल्द ऑटोमेटिकली जल्द पे तबीयत साइन दे रही है कि इस तरह लाइनिंग आ रही है, तो ब्लेड में स्क्रैच का रुख इस तरह ही रखेंगे आप, क्योंकि तबीयत उस रुख पे मवाद को फेंकना चाह रही है और वो रास्ता देना चाह रही है। अगर यहाँ पे नुज़ेज हसन की बजाय नुज़ेज एहसन होता तो हम जो है ना एक दोनों एंगल पे स्क्रैच देते। ये ना प्लेट नंबर 11 यूज़ कर रहे हैं हम। अगर इससे नीचे चले जाएं तो हम प्लेट नंबर 15 यूज़ करते हैं, यानी कि ये कमर के एरिए में जिसे ये कह लें कि लंबर रीजन भी कहते हैं और ये कह लें कुतन भी कहते हैं। फ़करात कुतनिया भी और फ़करात उज्जिया दोनों के मकाम पे हम 15 नंबर प्लेट यूज़ करते हैं। अब ये देखिए कि ब्लेड का एंगल इन्होंने कौन सा रखा हुआ है, 35 है, 45 है, 60 है, ये कौन सा है?
क्या आपको तबीयत का साइन मिल रहा है? जिस तरह मैंने बताया था कि तबीयत हमें नेक का प्रेशर के बाद साइन देती है कि किस रुख हमने ब्रेक को चलाना है। अब इसमें जो साजो सामान इस्तेमाल हुआ है या होना है, तो एक पेशेंट पे एक बार इस्तेमाल करके इसको ज़ाया कर देना है, और बल्कि अपने क्लिनिक पे कोई ऐसा सिस्टम रखें कि कप को तोड़ के फेंक दें। अक्सर हिजामा थेरेपिस्ट इन चीज़ों को वाश करके दोबारा यूज़ करते हैं, लेकिन ये हाइजीनिकली और हमारे PSC और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के असूलों के खिलाफ है, और वैसे भी अखलाकी तौर पे भी जो है ना खिलाफ है, क्योंकि हमने बीमारियों को ख़त्म करना है, ना कि तकसीम करना है। ये कितने मिनट के लिए पिन लगाना होती है? जी, इसके बाद हमें देखना है कि खरोच के बाद मवाद को तबीयत कितनी स्पीड से बाहर हमें दे रही है। तो अमूमन 1 से 2 मिनट लेते हैं, क्योंकि ये आजकल गर्मियों का मौसम है। तो अगर तबीयत मवाद को बाहर फेंक रही है तो जल्दी से जल्दी कप को उतार के दोबारा रिपीट कर लें, वरना जिस तरह आपको बताया था मैंने कि अक्सर प्लाज्मा के वो छालके से बन जाते हैं। तो इस तरह जब कप हम उतारेंगे तो ऑक्सीजन इस एरिया को पहुँचेगी, और एक दफ़ा फिर जो है ना वो तबीयत और वहाँ की जल्द जो है ना हेल्दी हो जाएगी। आप इसमें देखें मवाद की रंगत क्या है, और उस एरिया में जहाँ पे स्क्रैच लगाए गए हैं, क्या आपको कहीं स्क्रैच के निशानात या जख्म नज़र आ रहे हैं? या उस मरीज से पूछें कि आया आपको दर्द हुई या कोई एक अच्छा फील हुआ? हाँ जी, कोई दर्द हुई? नहीं हुई जी। कैसा फील हुआ? अतिबा कराम के बकौल के मरीज फरमा रहे हो कि मुझे दर्द नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर दर्द महसूस हो तो अगर दर्द भी महसूस हो तो दर्द भी मवाद को जज़ब करती है, और अक्सर पेशेंट का ये होता है कि अक्सर हिजामा थेरेपिस्ट कहते हैं कि हम जो है ना ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जो एरिया को सुन करके हम हिजामा करते हैं। तो दर्द पैदा करना भी हमारा एक हिजामा का हिस्सा है कि जब हम दर्द पैदा करेंगे तो हमारे दिमाग और दिल को साइन मिलता है, और तमाम सोए हुए आज़ाद को बेदार करके और तबीयत को रिपेयर करने के लिए उनको एक्टिव कर देती है। अगर इसको मज़ीद आप पढ़ना चाहें बतौर थ्योरी के कि भी आया वाकई ये बातें ठीक हैं, तो अल कानून फिर तिब में इलाम के नाम का टॉपिक है। इलाम का मानी है दर्द पैदा करना। तो उस इलाम के टॉपिक में आपको हिजामा के हवाले से मिल जाएगा कि हिजामा के दौरान जो स्क्रैच के दौरान पेन होती है, तो हमारे दिल और दिमाग को किस तरह एक्टिव करके तबीयत को वर्किंग के लिए बेदार करती है। वो तो टॉपिक है ना। ये मैं जो सरसों का तेल है, ये भी एक सेल्फी की है, नेचुरल एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक भी है। भाई थोड़ा खुले हो गए, खड़े खुले हो इस साइड के आ जाओ।
हमारी जो ट्रेनिंग हुई है ना वो टिश्यू पेपर में हुई है टिश्यू नहीं होगा जब वो निकल जाता है वो ऑटोमेटिकली उससे एक्स्ट्रा अगर आप प्रेशर देंगे तो उसका फिर एक और गले का एक अपना टाइम पीरियड कितना है टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू वेसर होता है और अकॉर्डिंग टू पेशेंट होता है अगर तो उसका मुताबिक वाला चार्ज है तो उस करके उससे कम रखेंगे ज़्यादा रखेंगे फिर वो अगर ऐसे नॉर्मल जो टाइम है 4 मिनट चलती होगी गर्मियों में खून वैसे ही हिद्दत में होता है तो उसको जल्दी मतलब वो ट्रैक जल्दी हो जाता है। और जिस जगह पे इसका पैटर्न ये जैसे मसल्स आ रहे हैं ना मतलब कुछ मसल्स होते हैं हॉरिजॉन्टल कुछ वर्टिकल जगह ये किसी जगह ये ना अब ये वाले ग्राम पॉइंट ये पैर ये आपसे और ये आपका T7 ये आपका ऑलमोस्ट जो है ना वो 3 to 5 सेंटीमीटर एरिया कवर